श्री विष्णु पुराण कथा द्वितीय अंत 14वां अध्याय जड़ भरत और सौवीर नरेश का संवाद। ओम नमो नारायण नमः। ओम नमो नारायण नमः। श्री पराशर जी बोले, उनके ये परमार्थ में वचन सुनकर राजा ने विनयावनत होकर उन विप्रवर से कहा। राजा बोले, भगवान आपने जो परमार्थ में वचन कहे हैं उन्हें सुनकर मेरी मनोवृत्तियां भ्रांत सी हो गई हैं। हे विप्र, आपने संपूर्ण जीवों में व्याप्त जिस असंग विज्ञान का दिग्दर्शन कराया है वह प्रकृति से भी परे ब्रह्म ही है। इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है, परंतु आपने जो कहा है कि मैं शिविका को वहन नहीं कर रहा हूँ, शिविका का मेरे ऊपर नहीं है। जिसने इसे उठा रखा है वह शरीर मुझसे अत्यंत पृथक है। जीवों की प्रवृत्ति गुणों सत्व रज तम की प्रेरणा से प्रेरित होती है और गुण कर्मों से प्रेरित होकर प्रवृत्त होते हैं। इसमें मेरा कर्तव्य कैसे माना जा सकता है? हे परमार्थ, यह बात मेरे कानों में पड़ते ही मेरा मन परमार्थ का जिज्ञासु होकर बड़ा उतावला हो रहा है। ओम नमो नारायण नमः। हे द्विज, मैं तो पहले ही महाभाग कपिल मुनि से यह पूछने के लिए कि बतलाइए संसार में मनुष्यों का शेख किसमें है, उनके पास जाने को तत्पर हुआ हूँ, किंतु बीच में ही आपने तो वाक्य कहे हैं, उन्हें सुनकर मेरा चित्त परमार्थ श्रवण करने के लिए आप ही की ओर झुक गया है। हे द्विज, ये कपिल मुनि सर्वभूत भगवान विष्णु के ही अंश हैं। इन्होंने संसार का मोह दूर करने के लिए ही पृथ्वी पर अवतार लिया है, किंतु आप जो इस प्रकार भाषण कर रहे हैं उससे मुझे निश्चय होता है कि वे ही भगवान कपिल देव मेरे हित की कामना से यहाँ आपके रूप में प्रकट हो गए हैं। अतः हे द्विज, हमारा जो परम श्रेय हो वह आप मुझ विनय से कहिए। हे प्रभो, आप संपूर्ण विज्ञान तरंगों के मानो समुद्र ही हैं। ब्राह्मण बोले, हे राजन, तुम से पूछना चाहते हो या परमार्थ? क्योंकि हे भूपते, से तो सब अपरमार्थिक ही हैं। हे नर, जो पुरुष देवताओं की आराधना करके धन संपत्ति पुत्र और राज्य आदि की इच्छा करता है, उसके लिए तो वे ही परम श्रेय है। जिसका फल स्वर्ग लोक की प्राप्ति है वह यज्ञ आत्मक कर्म ही श्रेय है, किंतु प्रधान श्रेय तो उसके फल की इच्छा न करने में ही है। अतः हे राजन, योग युक्त पुरुषों को प्रकृति आदि से अतीत उस आत्मा का ही ध्यान करना चाहिए, क्योंकि उस परमात्मा का संयोग रूप से ही वास्तविक श्रेय है। इस प्रकार से तो सैकड़ों हजारों प्रकार के अनेकों हैं, किंतु ये सब परमार्थ नहीं है। अब जो परमार्थ है सो सुनो। यदि धन ही परमार्थ है तो धर्म के लिए उसका त्याग क्यों किया जाता है, तथा इच्छित भोगों की प्राप्ति के लिए उसका व्यय क्यों किया जाता है? अतः वह परमार्थ नहीं है। हे नरेश्वर, यदि पुत्र को परमार्थ कहा जाए तो वह तो
अन्य अपने पिता का परमार्थ भूत है तथा उसका पिता भी दूसरे का पुत्र होने के कारण उस अपने पिता का परमार्थ होगा। अतः इस चराचर जगत में पिता का कार्यरूप पुत्र भी परमार्थ नहीं है, क्योंकि फिर तो सभी कारणों के कार्य परमार्थ हो जाएंगे। यदि संसार में राज्य आदि की प्राप्ति को परमार्थ कहा जाए तो ये कभी रहते हैं और कभी नहीं रहते। अतः परमार्थ भी आगामी पाई हो जाएगा। इसलिए राज्य आदि भी परमार्थ नहीं हो सकते। यदि ऋग, यजुः और सामरूप वेद त्रयी से संपन्न होने वाले यज्ञ धर्म कर्म को परमार्थ मानते ही तो उसके विषय में मेरा ऐसा विचार है, हे नर, जो वस्तु कारण रूपा मुनि का कार्य होती है वह कारण की अनुगामिनी होने से मृतिका रूप ही मानी जाती है। अतः जो क्रिया समित द्रव और कृषा कुशा आदि नाशवान द्रव्यों से संपन्न होती है वह भी नाशवान ही होती है, किंतु परमार्थ को तो प्राज्ञ पुरुष अविनाशी बतलाते हैं और नाशवान द्रव्यों से निष्प्रत होने के कारण कर्म अथवा उनसे निष्प्रन्न होने वाले स्वर्ग आदि नाशवान ही है, इसमें संदेह नहीं। यदि फलाशा से रहित निष्काम कर्म को परमार्थ मानते हो तो वह तो मुक्ति रूप फल का साधन होने से साधन ही है, परमार्थ नहीं। यदि देह आदि से आत्मा का पार्थक्य विचार कर उसके ध्यान करने को परमार्थ कहा जाए तो वह तो अनात्मा से आत्मा का भेद करने वाला है और परमार्थ में भेद है नहीं, अतः वह भी परमार्थ नहीं हो सकता। यदि परमात्मा और जीव आत्मा के संयोग को परमार्थ कहे तो ऐसा कहना सर्वथा मिथ्या है, क्योंकि अन्य द्रव्य से अन्य द्रव्य की एकता कभी नहीं हो सकती। अतः हे राजन, निसंदेह ये सब शेय ही है, परमार्थ नहीं। अब जो परमार्थ है वह मैं संक्षेप से सुनाता हूँ, श्रवण करो। आत्मा एक व्यापक सम शुद्ध निर्गुण और प्रकृति से परे है। वह जन्म वृद्धि आदि से रहित सर्वव्यापी और अव्यय है। हे राजन, वह परम ज्ञान में है। असत नाम और जाति आदि से उस सर्वव्यापक का संयोग न कभी हुआ, न है और न होगा। वह अपने और अन्य प्राणियों के शरीर से विद्यमान रहते हुए भी एक ही है। इस प्रकार का जो विशेष ज्ञान है वही परमार्थ है। द्वैत भावना वाले पुरुष तो अपरमार्थदर्शी हैं। जिस प्रकार अभिन्न भाव से व्याप्त एक ही वायु के बांसुरी के छिद्रों के भेद से षड्स आदि भेद होते हैं, उसी प्रकार शरीर आदि उपाधियों के कारण एक ही परमात्मा के देवता मनुष्य आदि अनेक भेद प्रतीत होते हैं। एक रूप आत्मा के जो नाना भेद हैं वे ब्रह्मा देह आदि की कर्म प्रगति के कारण ही हुए हैं। देव आदि शरीरों के भेद का निराकरण हो जाने पर वह नहीं रहता। उसकी स्थिति तो अविद्या के आवरण तक ही है। ओम नमो नारायणाय नमः। ओम नमो नारायणाय नमः। तो भक्तों, ये आपका 14वां अध्याय संपन्न हुआ। अब हम आपको 15वां अध्याय
सुनाने जा रहे हैं। जय श्री हरि। ओम नमो नारायणाय नमः। 15वां अध्याय ऋभु का विधा को अद्वैत ज्ञान उपदेश। ओम नमो नारायणाय नमः। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, ऐसा कहने पर राजा को मौन होकर मन ही मन सोच विचार करते देख वे विप्रवर यह अद्वैत संबंधी कथा सुनाने लगे। जय श्री हरि। ब्राह्मण बोले, हे राजा शार्दुल, पूर्व काल में महर्षि ऋभु ने महात्मा निधात को उपदेश करते हुए जो कुछ कहा था वह सुनो। हे भूपते, परमेष्ठी श्री ब्रह्मा जी का ऋभु नामक एक पुत्र था। वह स्वभाव से ही परमार्थ तत्व को जानने वाला था। पूर्व काल में महर्षि पुलस्त्य का पुत्र निदाद उन ऋभु का शिष्य था। उसे उन्होंने अति प्रसन्न होकर संपूर्ण तत्व ज्ञान का उपदेश दिया था। हे नरेश्वर, ऋभु ने देखा कि संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञान होते हुए भी निधात की अद्वैत में निष्ठा नहीं है। जय श्री हरि। उस समय देविका नदी के तीर पर पुलस्त्य जी का बसाया हुआ वीरनगर नामक एक अति रमणीक और समृद्धि संपन्न नगर था। हे पार्थोत्तम, रम्य उपवनों से सुशोभित उस पूर्व काल में ऋभु का शिष्य योग वेत्ता निदाद रहता था। महर्षि ऋभु अपने शिष्य निदाद को देखने के लिए 1 सहस्त्र दिव्य वर्ष बीतने पर उस नगर में गए। जिस समय निदाद बलि वैष्णदेव के अनंतर अपने द्वार पर अतिथियों की प्रतीक्षा कर रहा था, वे उससे दृष्टि गोचर हुए और वे उन्हें द्वार पर पहुंच अर्धदान पूर्वक अपने घर में ले गया। उस द्विशेष ने उनके हाथ पैर धुलाए और फिर आसन पर बिठाकर आदर पूर्वक कहा, भोजन कीजिए। जय श्री हरि। ऋभु बोले, हे विप्रवर, आपके यहाँ क्या क्या अन्न भोजन करना होगा यह बताइए, क्योंकि कुत्सित अन्न में मेरी रुचि नहीं है। निदाद ने कहा, हे दुष्येष, मेरे घर में सत्तू, जो कि लपसी, कदमूल, फल आदि तथा पुए बने हैं। आपको इनमें से जो कुछ रुचे वही भोजन कीजिए। जय श्री हरि। ऋभु बोले, हे द्विज, ये तो सभी कुत्सित अन्न है। मुझे तो तुम हलवा, खीर तथा मट्ठा और खांड से बने स्वादिष्ट भोजन खिलाओ। जय श्री हरि। तब निदाद ने अपनी स्त्री से कहा, हे गृह देवी, हमारे घर में जो अच्छी से अच्छी वस्तु हो उसी से इनके लिए अति स्वादिष्ट भोजन बनाओ। ब्राह्मण जड़भरत ने कहा। उसके ऐसा कहने पर उसकी पत्नी ने अपने पति की आज्ञा से उन विप्रवर के लिए अति स्वादिष्ट अन्न तैयार किया। हे राजन, ऋभु के यथेच भोजन पर चुकने पर निदाद ने अति विनीत होकर उन महामुनि से कहा। निदाद बोले, हे द्विज, कहिए, भोजन करके आपका चित्त स्वस्थ हुआ ना? आप पूर्णतः तृप्त और संतुष्ट हो गए ना? हे विप्रवर, कहिए, आप कहाँ रहने वाले हैं, कहाँ जाने की तैयारी में हैं और कहाँ से पधारे हैं? जय श्री हरि। ऋभु बोले, हे ब्राह्मण, जिसको सुधा लगती है उसी की तृप्ति भी हुआ करती है। मुझको तो कभी सुधा ही नहीं लगी,
फिर तृप्ति के विषय में तुम क्या पूछते हो? जठर अग्नि के द्वारा पार्थिव ठोस धातुओं के क्षीण हो जाने से मनुष्य को क्षुधा की प्रतीति होती है और जल के क्षीण होने से तृषा का अनुभव होता है। हे द्विज, ये क्षुधा और तृषा तो देह के ही धर्म है, मेरे नहीं। अतः कभी सूचित न होने के कारण मैं तो सर्वदा तृप्त ही हूँ। स्वस्थता और तुष्टि भी मन ही में होते हैं, अतः ये मन ही के धर्म है। पुरुष आत्मा से इनका कोई संबंध नहीं है। इसलिए हे द्विज, ये जिसके धर्म है उसी से इनके विषय में पूछो। और तुमने जो पूछा कि आप कहाँ रहने वाले हैं, कहाँ जा रहे हैं तथा कहाँ से आए हैं, सो इन तीनों के विषय में मेरा मत सुनो। आत्मा सर्वगत है, क्योंकि यह आकाश के समान व्यापक है। अतः कहाँ से आए हो, कहाँ रहते हो, कहाँ जाओगे, यह कथन भी कैसे सार्थक हो सकता है? मैं तो ना कहीं जाता हूँ, ना आता हूँ, ना किसी एक स्थान पर रहता हूँ। तू, मैं और अन्य पुरुष भी देहधारी के कारण जैसे पृथक पृथक दिखाई देते हैं, वास्तव में वैसे नहीं है। वस्तुतः तू नहीं है, अन्य अन्य नहीं है और मैं नहीं हूँ। वास्तव में मधुर मधुर है भी नहीं। देखो, मैंने तुमसे जो मधुर अन्न की याचना की थी, उससे भी मैं यही देखना चाहता था कि तुम क्या कहते हो। हे दुष्येष, भोजन करने वाले के लिए स्वादु और अपस्वादु भी क्या है, क्योंकि स्वादिष्ट पदार्थ ही जब समयानंतर से अस्वाद हो जाता है तो वही उद्वेगजनक होने लगता है। जय श्री हरि। इसी प्रकार कभी अरुचिकर पदार्थ रुचिकर हो जाते हैं और रुचिकर पदार्थों से मनुष्य को उद्वेग हो जाता है। ऐसा अन्न भला कौन सा है जो आदि मध्य और अंत तीनों काल में रुचिकर ही हो? जिस प्रकार मिट्टी का घर मिट्टी से लीपने पोतने से ढूंढ होता है, उसी प्रकार ये पार्थिव देह पार्थिव अन्न के परमाणुओं से पुष्ट हो जाता है। जो गेहूं, मूंग, धृत, तेल, दूध, दही, गुड़ और फल आदि सभी पदार्थ पार्थिव परमाणु ही तो हैं। इनमें से किसी को स्वादु कहो और किसी को अस्वादु। अतः ऐसा जानकर तुम्हें इस स्वादु और अस्वादु का विचार करने वाले चित्त को समदर्शी बनाना चाहिए, क्योंकि मोक्ष का एकमात्र उपाय समता ही है। जय श्री हरि। ब्राह्मण बोले, हे राजन, उनके ऐसा परमार्थ में वचन सुनकर महाभाग निदाद ने उन्हें प्रणाम करके कहा, प्रभो, आप प्रसन्न होइए, कृपया बतलाइए, मेरे कल्याण की कामना से आए हुए आप कौन है? हे द्विज, आपके इन वचनों को सुनकर मेरा संपूर्ण मोह नष्ट हो गया है। ऋभु बोले, हे द्विज, मैं तेरा गुरु ऋभु हूँ। तुझको सत्सद्दि वेकिनी बुद्धि प्रदान करने के लिए मैं यहाँ आया था। अब मैं जाता हूँ। जो कुछ परमार्थ है वह मैंने तुझसे कह ही दिया है। इस परमार्थ तत्व का विचार करते हुए तू इस संपूर्ण जगत को एक वासुदेव परमात्मा ही का स्वरूप जान। इसमें वेद भाव बिल्कुल नहीं है। जय श्री हरि। ब्राह्मण बोले, तदनंतर निदाद ने बहुत अच्छा कह उन्हें प्रणाम किया और फिर उससे परम भक्ति पूर्वक पूजित हो
प्रभु स्वेच्छानुसार चले गए। ओम नमो नारायण नमः। ओम नमो नारायण नमः। ओम नमो नारायण नमः। श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे। श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे। श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे। तो भक्तों, इस वीडियो में आपका 15वां अध्याय और 14वां अध्याय संपन्न हुआ। अगले वीडियो में हम आपको 16वां अध्याय सुनाते हैं। जय श्री हरि। जय जय श्री राधे।